हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। यहाँ दोस्तों डिजिटल उत्तुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों थंबनेल आपने पढ़ लिया हो, आप इसी थंबनेल को पढ़ के इस वीडियो पर आए हैं। आपने जो भी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। कुछ लोग बोलेंगे यार मेरी तो अर्निंग हो रही ट्रेजर एनएफटी से, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ट्रेजर एनएफटी जाने वाला है? भाई बहुत सारे फैक्टर्स है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो भाई पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से आप अपने इनकम को कम टाइम में ज्यादा कर लेंगे, यानी कि डबल ट्रिपल, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक कोई भी ऐसी चीज चलती है मार्केट में, वो एक प्रकार का लालच होता है जो कि लोगों को लॉलीपॉप की तरह थमा दिया जाता है। फिर उसका फायदा उठा के वो कंपनियां निकल लेती है साइड से, और बाद में जो भी लोग लास्ट में उसको ज्वाइन करते हैं उनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ ठेंगा। जी हाँ, हकीकत यही है और आप उस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, तो आपका पैसा भी कहीं ना कहीं इस कंपनी में डूबने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कि मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मैं ऐसा कुछ नहीं भाई। मैंने भी इसको ज्वाइन किया है, तो मैंने जितना प्रॉफिट लेना था मैंने प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया है। इसलिए मैं आपको जो मुझे साइंस दिखे हैं इस कंपनी के जाने वाले, की कंपनी जाने वाली, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई चलिए, आप तो कुछ लोगों की ये भी बोले भाई मेरे सीनियर्स है वो कर रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो भी आपके सीनियर्स है जिन्होंने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया है, ठीक है, तो भाई उनको आपसे प्रॉफिट मिलता है। पहली बात आप ये समझ लीजिएगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका उनको 1% कमीशन मिलता है, रेफरल कमीशन मिलता है, जो कि वो रेफरल कमीशन में यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, जो कि 50% डाउन कर दिया गया है। तो एक पहला साइन ये देखिएगा, क्योंकि कंपनी ठीक से जो है लोगों को विड्रॉ नहीं दे पा रही। जो टाइम अभी 4 दिन लगता था वो बढ़ के 8-8 दिन हो गए, लोगों को पैसा उनका नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, क्योंकि जो अमाउंट था काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसको कि मैनेज ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेन, आखिर ये कंपनी क्यों बंद होगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई पहली बात आप ये जान लीजिए कि कोई भी कंपनी होती तो उसका कोई ना कोई ऑनर होता है। तो भाई इस कंपनी का कोई ऑनर नहीं है, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है जो कि एक कम्युनिटी मैनेज कर रही है। वो कम्युनिटी कौन है, किसी ने आज तक उसको नहीं देखा, ना उसके बारे में कुछ ज्यादा पता है। पहली बात आप ये जान लीजिएगा, जिसके मालिक का कोई अता पता नहीं है, किसने बनाया कोई अता पता नहीं है। अगर आपके केस में आपका पैसा फंस गया और कंपनी बंद होगी तो आपका पैसा कहाँ से मिलेगा, आप मुझे ये बता दीजिएगा भाई। इंडिया की कंपनी भी नहीं है कि आप एक बार केस कर दो तो कुछ बात होगा। यहाँ पे इस कंपनी पे आप केस भी करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस कंपनी के मालिक का आता पता ही नहीं है। एट द लास्ट आपको अपने पैसों से हाथ धोना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी बात भाई, ये एक नेटवर्किंग बेस्ड प्लान जो कि पोंजी स्कीम पे काम करती है। आपको ये खुद नहीं पता होगा कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हमें किस तरह से पैसा देती है। आपको तो सिर्फ रिजर्व में जाके सेल करते हैं एनएफटी, और उसका आपको रिटर्न मिल जाता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो भाई कंपनी जो है इलीगली वर्क कर रही है बैकग्राउंड, जो कि आपको नहीं पता। लेकिन आपको तो बोला गया भाई ऐसे ऐसे करना है, आपको इतना रुपए मिल जाएगा, तो आप भी लगे पड़े हैं। पाकिस्तान वालों ने पहले इस पे ट्रस्ट किया, फिर अब इंडिया वालों के घर घर में ये कंपनी पहुंच चुकी है। तो भाई दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि आपको इस पे ज्यादा टाइम तक वर्क नहीं करना है। आप अपना प्रॉफिट लीजिएगा, प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगा, हो सकता है 3-4 महीने भी मुश्किल से चले ये कंपनी। तो भाई कोई पता नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारी कंपनी आई और चली गई हैं। तो ये भी लगभग 2 साल होने कंप्लीट हो चुके हैं इसके, तीसरा साल इसका जो है स्टार्ट हो चुका है। तो भाई इस कंपनी को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इन्होंने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बना लिया है। आपने भी देखा होगा बीच बीच में आपका जो है ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। फेल मतलब जब भी आप टोकन को कंफर्म करने के लिए जाते हैं तो हमने देखा होगा कंफर्म नहीं हो तो हम फेल लेके आया था। यानी कि इस तरह से अगर उन्होंने 1 लाख यूजर्स का भी ट्रांजेक्शन फेल कर दी तो समझो 1,000 यूजर्स का जो उस दिन रुपए आने वाला था वो रुपए इन्होंने बचा लिया है, उसको अभी किसी और लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि इनका एक दिन का अर्निंग इस तरह से बचे। इस तरह से डेली करते हैं, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना के अभी निकलने वाले हैं मार्केट से। तो भाई आप अभी भी टाइम है, समझ जाइएगा। रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनीज चली गई डबल के चक्कर में, उनको कुछ नहीं रोक पाया कोई। और दूसरी बात, इलीगल एक्शंस काफी सारे इन कंपनीज के ऊपर भी थे। तो इलीगल के ऊपर जानते हैं अच्छे खासे एक्शन होते, कंपनी बंद हो जाती है। और आप एक बात और ये देखिए, टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का,
क्रिप्टो के ऊपर टैक्स है, आपको पता है 30%, एनएफटी के ऊपर भी 30% टैक्स है और टीडीएस 1% अलग से है। लेकिन आप जब भी इसमें काम करते हैं, जब भी विड्रॉ करते हैं या आप एनएफटी वगैरह सेल करते हैं, बाई करते हैं, आपके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किसी को भी कुछ करना है तो उसका टैक्स भी भरना पड़ेगा, टीडीएस भी देना पड़ेगा। ऐसा भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ से अंधा पैसा आ रहा है जा रहा है, किसी को कुछ अता पता नहीं है। तो भाई इस तरह से इन सारी चीज़ों से समझ में आता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काला बाजार यहाँ पे हो रहा है, जिसको कि बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा तो ठीक है, वरना ये कंपनी निकल लेगी, बहुत जल्दी निकल लेगी। और आपको पता है पोंजी स्कीम, नेटवर्किंग वगैरह जो भी अभी तक कंपनीज आई है, ज़्यादा मार्केट में वो चली नहीं है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही है, बहुत सारी कंपनीज आई और चलेगी। आपको पता होगा हाल ही में एक लूना करके एक क्रिप्टो करेंसी आई थी, जिसने कि 0 से लेके 8,000 तक उसके रेट बढ़े और एट द लास्ट वो कंपनी एकदम गायब हो गई, क्योंकि उसका मालिक का तो पता भी था, लेकिन इसका एनएफटी का तो कोई मालिक का था पता भी नहीं है। तो भाई इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और मार्केट में आपको पता ही है कि ठीक से ही अपने मार्केट को मैनेज भी नहीं कर पा रही थी, कम्युनिटी को अता पता नहीं है कहाँ से बिजनेस चल रहा है। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ लॉस हो जाए, क्योंकि भाई जिनको प्रॉफिट बनाना है उन्होंने अपना प्रॉफिट बना लिया, अब वो चाहते हैं कि मेरे पास और प्रॉफिट आए, उन लोगों ने करा दिया है आपको ज्वाइन। तो अगर आप नए नए ज्वाइन हुए हैं भाई, कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी एग्जिट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल लीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ मुझे इससे करोड़पति बनना है या लखपति बनना है। भाई अब कहीं भी काम कीजिएगा थोड़ा रिस्क को इग्नोर इतना भी मत कीजिएगा कि आपको जो है वही रिस्क आपको ले डूबे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने मेहनत की गाड़ी कमाई पे लगा रखी, उन्होंने कहीं से उनकी सैलरी मिली, उन्होंने अपनी पूरी सैलरी इसमें लगा दी। आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपके पास ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और इतना इन्वेस्ट कीजिएगा अगर आपको रुपया वो चला भी जाए तो आपको दुख ना हो कि हाँ यार मेरे रुपये चले गए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, और बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके से अपनी मेहनत की कमाई को यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं, इस चक्कर में कि उनका यहाँ पे रुपए डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो भाई आपको थोड़ा सावधान रहना, किसी भी ऐसी कंपनीज में काम कीजिएगा जिसका कोई अता पता नहीं है, तो भाई थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। आपके जो सीनियर है आप एक बात याद रखिएगा, वो भी आपको आपके रुपए नहीं वापस करें, वो कहेंगे भाई मेरे पैसे खुद चलेंगे, मैं आपको कहाँ से दूँ। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, किसी भी कंपनी में काम करने से पहले रिसर्च नहीं कर पाते हैं तो भाई आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकता है। तो भाई ये थी वो पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए कि बहुत जल्दी कंपनी निकलने वाली है। बाकी कुछ और अपडेट्स मिलेंगे तो आपको इस वीडियो आगे वीडियो में देता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भाई कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी एग्जिट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो भाई लगे रहिएगा, मैं आपको मना भी नहीं करूँगा। अंधा पैसा जिसके पास उड़ाते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।